आइए दोस्त देखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि स्टेबिलिटी भी अलग अलग तरीके से दोस्त डिपेंड करती है। उसका एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। देखो, ये है कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में यहां पर कुछ लिखे गए हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ सोडियम। आप लोग से यदि हम पूछें कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है कि गेन करना चाहता है, तो आप लोगों का जवाब होगा कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, तो वायलिन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सर ये डोनेट करना चाहेगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा। तो इस तरह से आप यहां पर देखिए, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा और अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लिया। और देखिए यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया, त्याग दिया। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? तो मैग्नीशियम 1 नहीं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसके मुंडी पे 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज दिया कर। एल्युमिनियम 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगा और एल्युमिनियम के माथे पे 3 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। और इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन को ये सर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये है आपका आयरन 2+। ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है। आयरन जो है ना एलिमेंट, वे ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट को लूज कर सकता है। तो आयरन जो है आपका, वह 1-2 इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर चुका है। एक और मतलब यह है आपका क्या, आयरन 2+ फेरस एक और त्याग देगा, तब यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ जाए, मतलब वो हो जाएगा फेरिक। तो आइए क्या होगा इसका देखिए यहां पर ध्यान से। ये था आयरन, एक और इलेक्ट्रॉन को यदि ये डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से त्याग चुका था, एक और त्याग दिया, तब 2+ था। अब क्या हो जाएगा इसके मुंडी पर, अब 3 पॉजिटिव का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा दोस्त। तो आयरन 2+ था, एक और इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो आयरन 3+ में कन्वर्ट हो गया। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज है करता, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो सर सोडियम 1 लूज कर रहा है, मैग्नीशियम 2 लूज कर रहा है, एल्युमिनियम 3 लूज कर रहा है। यदि हम बात करें जिंक का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का लूज करने का जो टेंडेंसी है दोस्त, इलेक्ट्रॉन का लूज करना ही कहला रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही कहला रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीडेशन ही दिखाई पड़ रहा है। देखो ना, यहां भी इलेक्ट्रॉन का सिर्फ त्याग हुआ है, यहां भी सिर्फ त्याग मतलब लूज हुआ है, मतलब सभी स्टेप में सिर्फ व सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लॉस ही किया जा रहा है। मतलब इनको कहा जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहां सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्त। तो जहां सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या तो सिर्फ व सिर्फ रिडक्शन हो, तो उसे कहा जाएगा हाफ रिएक्शन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इनको कहा जाएगा, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इनको क्या कहा जाएगा दोस्त, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्यों, क्योंकि सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीडेशन ही घटित हो रही है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इसे कहा जा रहा है। कोई भी तत्व अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, हम सब कोई जानते हैं सारे तत्व अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी नहीं चाहेगा। सारे तत्व ये चाहते कि हम नोबेल गैस की तरह बन जाएं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि हम आर्गन बन जाएं। बात समझ पा रहे हैं, हाइड्रोजन कभी नहीं चाहेगा कि हम आर्गन बन जाएं। हाइड्रोजन चाहेगा कि हम हीलियम में कन्वर्ट हो जाएं। क्लोरीन 17 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन कभी नहीं चाहेगा कि हम नियॉन बन जाएं, वो चाहेगा कि हम आर्गन बन जाएं। तो कोई भी एलिमेंट
अपने नजदीकी नोबेल गैस की तरह बनना चाहता है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व अपने नियरेस्ट, अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द में कौन सा तत्व है जो कि अस्टेबल है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। हम ही बात करते हैं, कोई भी, हम हो गए, आप हो गए, कोई भी जो होते हैं ना, अपने आसपास की स्टेबल अवस्था को देखते हैं कि हमारे आसपास में रहने वाले व्यक्ति कौन है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे समझिए। देखिए, मान लो ये आपका मकान है दोस्त, ये आपका क्या है, मकान है, और जस्ट आपके अपोजिट में आपके अंकल का मकान है। अंकल का मकान बड़ा शानदार सा बिल्डिंग है, बड़ा बहुत ही शानदार सा मकान है उनका। आपका छोटा सा मकान है और आपके अंकल का बड़ा सा एक आलीशान मकान है। आप अपने घर से एक साइकिल से यहां से निकले, साइकिल से निकले, और आपके अंकल जो हैं यहां पर अपना कोई 4 व्हीलर कार से यहां पर आपके अंकल जा रहे हैं। हम अपने अंकल को देख कर के ये सोचते हैं कि काश हमारा मकान भी अंकल के जैसा होता, काश हमारे पास भी 4 व्हीलर गाड़ी होती। क्या कुछ सपना तो ऐसा ही ना आता है दोस्त कि आप साइकिल से चल रहे हो? क्या कभी दिमाग में ऐसा आता कि काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता? ऐसा दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि हम अपने आसपास के अवस्था को देखते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसे आप समझने का करें दोस्त कोशिश। हम क्या सोच रहे हैं? हम साइकिल से चल रहे हैं और कोई हमारे पास से होकर के कोई बाइक से गुजरता है तो हम भी सोचते हैं कि काश हमारे पास भी बाइक होता। अरे दिल में ये आता है कि नहीं आता भाई? आप इसको ऐसे समझो। देखो, मान लो एक रिक्शा वाला है, एक रिक्शा वाला है। रिक्शा वाला जो है ना दोस्त, वो अमीर बनने का स्वप्न देख रहा है। रिक्शा वाला अमीर बनने का स्वप्न देख रहा है, तो वो अमीर बनने के लिए क्या स्वप्न देखता होगा? थोड़ा सा इमेजिन करके देखो तो। रिक्शा वाला अपने आप को अमीर बनाना चाह रहा है, वो क्या स्वप्न देखता होगा? वो स्वप्न देखता होगा कि काश मेरे पास भी ऑटो होता। अरे यही ना स्वप्न वो देखता होगा। रिक्शा वाला अमीर बनने का स्वप्न देख रहा है, कैसे? काश हमारे पास भी ऑटो होता। क्या रिक्शा वाला ऐसा कभी स्वप्न वो देख सकता कि काश हमारे पास भी मर्सिडीज होती, काश हमारे पास भी सफारी होता? ऐसा कभी वो सोच सकता? ऐसा सारा स्वप्न आता ही नहीं आता है। ऐसा स्वप्न कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में जो अस्टेबल अवस्था है हम उसको देखते और हम उसके तरह बनना चाहते हैं। अब पता चला कि एक रिक्शा वाला जो है वो सफारी लेना चाह रहा है, तो ये सरासर ना इंसाफी होगा दोस्त। क्या हम और आप सफारी ले सकते हैं क्या? अरे नहीं ले सकते हैं हमारे दोस्त, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उतनी महंगी गाड़ियां हमारे और आपके, यदि मान लो हमारे और आपके पास पैसों का कमी नहीं, कुछ पैसों का कोई कमी नहीं, क्या फिर भी सफारी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वो गाड़ी आपके पास कितना पैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको ले सको। नहीं, आपका फैमिली बैकग्राउंड को देख करके वो गाड़ी आपको दी जाती है। तो फैमिली बैकग्राउंड में तो पूरा सन्नाटा था, तो आप कैसे ले सकते हो? नहीं। तो कोई भी एलिमेंट हो या हम हो, हम अपने इर्द गिर्द में जो अस्टेबल का अवस्था होता है ना, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं दोस्त, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। हमको अंबानी और हमें बिल गेट से कोई मतलब नहीं है। हम अपनी अंकल की तरह बनना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास में रहने वाले लोग जो है ना, उन पे डिपेंड करता स्टेबिलिटी। तो कोई भी तत्व अपने नियरेस्ट, अपने आसपास में नोबेल गैस कौन है उसकी तरह बनना चाह रहा था। मैं वही बताना चाहता कि हाइड्रोजन ये कभी नहीं चाहेगा कि हम आर्गन बन जाएं। हाइड्रोजन जब चाहेगा तो क्या चाहेगा कि हम हीलियम जैसा बन जाएं, हम हीलियम जैसा बन जाएं। इस बात को आप समझने का करें कोशिश दोस्त। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है,
अब जस्ट इसका क्या होगा दोस्त, रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन, और जहां सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीडेशन ही घटित होगा वैसे रिएक्शन को, वैसे केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के नाम से सर क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के नाम से कॉल करेंगे। अब जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका विपरीत क्या होगा, रिडक्शन। इसी में हम चेंजिंग कर दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन के स्थान पर मैं यहां पर लिख रहा हूं रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग के स्थान पर सर क्या होगा, गेनिंग। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सबस्टांस, एटम, मोलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन कहलाता है। तो आइए इलेक्ट्रॉन का गेन करना कौन कौन तत्व चाहेंगे, कुछ उनका एग्जाम्पल हम लोग ले ले रहे हैं दोस्त। आइए देखिए, जैसे मान लिया मैंने एग्जाम्पल यहां पर सर लिया, जैसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मैंने एग्जाम्पल लिया। ऑक्सीजन के पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया फ्लोरीन का, फ्लोरीन का मैंने एग्जाम्पल लिया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है, 27 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा और फ्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है। हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 नहीं 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होगा। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का कम आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 माइनस का चार्ज डेवलप हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 माइनस का चार्ज डेवलप हो। हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा और इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस का चार्ज होगा, 3 माइनस का चार्ज होगा। और हम बात नहीं करते, जैसे मेरे भाई ये है आपका कुछ और एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम लोग यहां पर ले लें, जैसे आपका नोट्स में जो और एग्जाम्पल्स आपके लिखे हैं, जैसे है ये आपका आयरन 3+, ये क्या है आपका आयरन 3+। यह मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, 3+ का चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन को अब गेन कर लिया, तो आयरन के पास क्या 4+ का चार्ज आ जाएगा, नहीं मेरे दोस्त, प्लस का चार्ज बढ़ता है लॉस करने से, ये तो गेन कर रहा है, तो गेन करने से चार्ज कम ना हो जाएगा, तो 3+ था, अब यहां पर क्या हो जाएगा 2+ का चार्ज आ जाएगा। ये तो आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्त। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ कॉपर 2+, कॉपर 2+, कॉपर 2+ का है, ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज था किया, तब था आया 2+ का चार्ज, अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए, तब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा दोस्त, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहला रहा था, जबकि इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहां से ये 5वां स्टेटमेंट था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जिसे ध्यान में रखिएगा आप लोग कि सर इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या होता है, रिडक्शन होता है दोस्त।